आने वाले समय में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। ये बात सिर्फ हंसदेव और रेणु की नहीं है, ये बात पूरे देश के आदिवासियों और उनके अस्तित्व की है। ये बात हर एक जंगलों के अंदर रह रहे हमारे पूर्वजों के लड़ाई और उसके वीर गाथाओं की है, जिनके एक एक माटी के रक्त के कण से सिंचित इतिहास रचा हुआ है। ये बात हम जंगलों से इसलिए प्रेम करते हैं कि जंगलों से हमारा जुड़ाव पुराना है और आज अलग अलग तरह के समय है। जंगल जंगल किसका है? जंगल की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आप सबको जोहार। छत्तीसगढ़ से अलग अलग कोने से आए हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ता और मेरे बड़े भाई युवा साथी विधायक राजकुमार जी, उमेश जी, आपका मैं शुक्रिया करता हूं कि आज हंसदेव में मेरे हमारे अपनों से मिलने का अवसर आपने दिया। साथ ही 10 वर्षों से आप जो आंदोलन जिस हिम्मत के साथ खड़े हो, आपकी इस हिम्मत को मेरी ओर से सलाम करता हूं, जोहार करता हूं। हमारे एमएलए साहब ने अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर सरकार के सामने आंखों से आंख डालकर ये बात करी थी कि हंसदेव जंगल हमारा है, हमारे पुरखों का इतिहास छिपा हुआ है और जंगल में ये रह रहे लोग हमारे हैं। इस बात को उन्होंने सरकार के सामने रखा था और उन्होंने मुझे भी अवसर दिया था कि कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने का अवसर दिया था। मैंने वहां पर भी हंसदेव की बात रखी। आज मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ। हम लोग अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का खून इसलिए खोल उठता है कि हम भी इस जंगल के अंदर रहते हैं। इस जमीन से, इस मिट्टी से हमारे पुरखों का नाता है, यहाँ का हमारा पुरखों का इतिहास जुड़ा हुआ है और हमारे लोग इस जंगल को ही हमारा भगवान मानते हैं। इस जंगल के पेड़ को पूजते हैं और नदी को पूजते हैं। इस जंगल के अंदर रहने वाले जीव जंतु के कदर करते हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे लोगों को बहुत बड़ी लालच नहीं होती है कि जंगल को बेच दे। आज जहां जहां आदिवासी वहां जंगल जिंदा है और दिल्ली में बैठी हिंदी बहरी गूंगी सरकारों को रोज सिस्कियां लेती है जिंदगी के बारे में, उनको एहसास नहीं है। रोज आंसू बहाते हैं इन आदिवासियों के बारे में, एहसास नहीं है। रोज पेड़ करते हैं इन जंगलों के अंदर, उनको एहसास नहीं है इस बात का कि यहाँ पर रोज जंगल कट रहे हैं, जीवन मर रहा है और हर रोज यहाँ पर आदिवासी विस्थापित होता जा रहा है। आज इस देश का मुखिया जो अपने परम मित्र और इस देश का गंगा सेठ जो जहाँ पर उनकी जीत के आगे, अडानी की जीत के आगे पूरा जंगल जमीन बेचते जा रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं और उन्हीं के मित्र आज करोड़ों रुपया लेकर विदेशों में भागते जा रहे हैं। तो आज ये बात सोचने वाली है कि यदि हम लोग इस देश के सारे लोग मिलकर अगर जंगल जमीन नहीं बचाई, आने वाले समय में हमारे लोगों को ऑक्सीजन भी किराए पे लेने पड़ जाएगी। ये बात हमको समझनी है। हम लोगों की पीड़ा इस बात के लिए है कि आज जमीन की लड़ाई सिर्फ हंसदेव की नहीं है। जमीन की लड़ाई देश के अलग अलग कोने की है और देश के अलग अलग कोने में हमारा आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोने के अंदर आदिवासी लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि आदिवासी संगठित होकर लड़ नहीं रहे, आदिवासी बिखरे लड़ रहे हैं और फायदा इसलिए उठाया जा रहा है कि आदिवासी हजारों संगठन और हजारों पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। जिस दिन हम लोग एक मुट्ठी में आकर लड़ने लग गए तो हमारी जमीन बचेगी, जंगल बचेगा, हमारा अस्तित्व बचेगा, नहीं तो हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं है। आज ये सुनने में आता है, चाहे वो हंसदेव की बात हो चाहे किसी और गंदी जगह की बात हो, जब भी हमारे लोग बहुत गरीब और भोले भाले लोग हैं, इनको कोई भी लुभावनी चीजें देता है तो इधर उधर हो जाते हैं। हंसदेव की बात भी ऐसी है। एक तरफ कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, तो दूसरी ओर कुछ लोग चंद पैसों की लालच में अपने आप को गिरवे रखे हुए, और कुछ लोग मैंने यहाँ तक सुना है 10 साल का यह आंदोलन है। कुछ लोगों को विस्थापित होते हैं इस जमीन के आधार पर, थोड़ा सा लालच दिया जाता है छोटी मोटी नौकरी का, तो थोड़ा पैसों का, और ले लिया। देश के अंदर पत्रकार पूरे दिन, हमारे एमएलए साहब ने कहा था
बड़ी बड़ी बातें यूं ही फेंकते रहते हैं, सच्ची बातों के लिए नहीं बोलते हैं। 2 साल पहले कोरोना आया था तो सबसे ज्यादा लोग इन जंगलों की ओर आ रहे थे, और जो शहर में खामोश बैठे लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है तो पर्यावरण की हवा लेने के लिए जंगलों में आते हैं, घूमना चाहिए टूरिज्म के लिए जंगलों में आते हैं। उजड़ते हुए जंगलों को तब भी देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यदि ये जंगल उजड़ गए तो आप टूरिज्म के लिए कहां जाओगे, आप शुद्ध हवा के लिए कहां जाओगे? आप इस पर्यावरण को नहीं बचा पाए तो आगे आगे ऑक्सीजन के केंद्र लेके घूमते फिरोगे। इसीलिए वक्त है हम सबको लड़ने का, पर्यावरण को बचाने का। सुना है कि ये जो हंसने अरण्य जंगल है, ये भारत देश का फेफड़ा है, ये कहते हैं। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और यहाँ से आने वाली पवनें यहाँ पर रोकती है। यदि हंसदेव जंगल उजड़ गया तो हंसदेव नदी जो है वो खतरे में आ जाएगी, और हंसदेव नदी खतरे में आएगी तो मिनी मांगो जो बांध है वो खतरे में आ जाएगा। यदि मिनी मांगो बांध खतरे में आ गया तो यहाँ पर 4 जिलों की जमीनें बंजर हो जाएगी और यहाँ पर रहने लायक लोग नहीं रहेंगे। आज राजस्थान की सरकार और आज देश की सरकार इस खनन के नाम पर आज इस पर्यावरण के ऊपर कालिक पोतने का काम कर रही है। आने वाले समय में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। ये बात सिर्फ हंसदेव हरियाणा की नहीं है, ये बात पूरे देश के आदिवासियों और उनके अस्तित्व की है। ये बात हर एक जंगलों के अंदर रह रहे हमारे पूर्वजों के लड़ाई और उसके वीर गाथाओं की है, जिनके एक एक माटी के रक्त के कण से सिंचित इतिहास रचा हुआ है। ये बात हम जंगलों से इसलिए प्रेम करते हैं कि जंगलों से हमारा जुड़ाव पुराना है, और आज अलग अलग तरह के संगठन सड़कों पर रहते हैं और इस तरह के आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी राजनीति होती है। मैं आज दरियावाद विधानसभा से आता हूं, जहां की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से उनका समय था वो आपके यहाँ पर जाके दे रहा हूं। उन्होंने मेहनत करी थी बिना दारू पैसे रुपये बोगड़े बटकी की वजह से, तो मैं उस सच्चाई के साथ में यह बोल पा रहा हूं, और वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनका समय मैं यहाँ दे रहा हूं क्योंकि वो देश के आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये स्वाभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। हम कुछ दिन के लिए ऐसी चीज तो ले लेंगे, लेकिन जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आने वाले समय में हमको ये बात समझनी पड़ेगी, और आज लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। जो इस हंसदेव के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पैसा एक्ट को दरकिनार किया जाता है, किस तरीके से 5वीं अनुसूची के कानून को हनन किया जाता है, किस तरीके से वनाधिकार कानून का हनन किया जाता है, और किस तरीके से संविधान को तार तार किया जाता है। हम सबसे बड़ी बात ये देख सकते हैं कि जो दिल्ली में बैठे अंधी बहरी गूंगी सरकार के मुखिया जो इस देश के अंदर कानून की बात करती है, संविधान की बात करती है, वही संविधान को तोड़ मरोड़ रही है। रोज का रोज कानून तोड़ते हैं, और इतनी बड़े आंदोलन और इतने बड़े धरने कोई मीडिया दिखाने वाली नहीं है। कुछ लोकल खबरों के अंदर यहाँ की खबरें दफन हो जाती है। यदि यही खबरें बड़े शहरों के अंदर हो तो वहां पर एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज बन जाती है, और इस तरह की आदिवासियों की जिंदगी के साथ रोज खेला जाता है। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, और आने वाले समय में पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मैं एक बात और देखता हूं कि हमारे पूर्व के लड़े, उनके बलिदान की वजह से हमको अधिकार मिले, और उनके बलिदान की वजह से जमीनों के अधिकार मिले, जंगल मिले। लेकिन हम लोग आज उनके उस वक्त कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम अंग्रेजों से लड़े थे। आज हमारे पास सुविधा होते हुए भी हम लोग हमारे अधिकार बचा नहीं पा रहे हैं। इस बात का खेद है कि आज सच्चे और सामाजिक क्रांतिकारी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। देश के कोने कोने से एक आवाज